हेलो नमस्ते जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को देखते हुए नागपुरी की क्लास को करवाया जा रहा है, जिसमें कि पिछले की क्लास में हम लोग ने वनकेबरा के सिलेबस को देखा था। और आज की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम लोग वनकेबरा के ही लेखक एवं रचनाएं को याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको आज की क्लास में मजा आने वाला है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये वनकेबरा पार्ट 1 हम लोग को पढ़ना है, और जिसमें कि ये शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा ये संकलन और संपादन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी सदानी व्याकरण को कंप्लीट किया है। जो भी हमारे चैनल में जुड़ते जा रहे हैं या जिसने अभी तक ये कवर नहीं किया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ये नागपुरी लोक साहित्य क्लास और नागपुरी सदानिक व्याकरण को कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर के माध्यम से आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, जिसमें कि आपको समझ में आ सके। चलिए तो क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्लास आ चुका है, जिसमें कि एक साइड रचनाएं हैं और एक साइड लेखक है। ये रचनाएं उनके द्वारा रचित की हुई हैं और ये लेखक के नाम है, जो हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, याद करने की कोशिश करेंगे। और जो आज ट्रिक है वो ज़्यादातर हिंदू गॉड से संबंधित ट्रिक को मैं लिया हूँ, क्योंकि इसमें वो सही सटीक बैठ रहा था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कह रहा है, गणेश वंदना। गणेश वंदना जो रचना है, उनके लेखक का नाम है हनुमान सिंह। तो इसे याद कैसे करेंगे? गणेश, गणेश है एक भगवान का नाम है, गणेश भगवान है। उनकी जो वंदना होती है वो सर्वप्रथम अग्र पूज्य देवता है गणेश भगवान। और उनकी जो पूजा कर रहे हैं वो हनुमान जी खुद एक भगवान है, वो खुद उनकी पूजा कर रहे हैं। तो गणेश जहाँ पे आता है उनकी पूजा कर रहे हैं, वो खुद भगवान लोग भी पूजा करते हैं, अग्र पूजा है। तो हनुमान उनकी पूजा करते हैं, तो गणेश की, की जगह क्या होगा? हनुमान। गणेश वंदना हनुमान सिंह। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। श्री वृंदावन पर, रचयिता का नाम, ये रचनाएं का नाम है जो है वो श्री वृंदावन पर है। उनके जो लेखक है वो घासी राम। तो हमें याद करना है वो राम का टाइटल को याद रखना है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, श्री राम के आगे हम लोग लगाते हैं श्री राम, तो श्री जहां आता है वहां पे राम। एक चीज और, दूसरी और अगर याद करने का ट्रिक कोशिश करते हैं, वृंदावन कहाँ पे? वृंदावन यूपी में है, मथुरा में है। और राम जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ, तो अयोध्या भी हमारा यूपी में है। तो उसी तरह हम लोग श्री वृंदावन घासी राम, हमें ये राम याद रखना है। वृंदावन जहां पे दिखता है श्री वृंदावन, तो सीधा राम की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। विद्या सम धन नहीं, विद्या के जैसा कोई धन नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जय गोविंद मिश्र है। इनके लेखक का नाम है गोविंद मिश्र। तो हमें याद रखना है गोविंद से, और क्वेश्चन को समझना है तो विद्या से समझना है। जैसा कि विद्या के जैसा कोई धन नहीं है, इसके लेखक है जय गोविंद मिश्र। तो हम लोग ने कबीर की वाणी को, दोहा को पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, जिसमें बोला गया गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। तो गुरु और गोविंद दो है जो सामने खड़े हैं, तो असमंजस की स्थिति पैदा होती कि किन में प्रणाम किया जाए। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं। गोविंद हमारे भगवान है, पूजा है, जिनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ विद्या है वो गुरु है, गुरु से संबंधित है, और गुरु और यहाँ गोविंद। तो गुरु की हमें रिलेट करना है तो गोविंद से रिलेट होगा, तो विद्या हमें गोविंद से मिलाना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनमोहनी। तो इस पे याद करना है तो कृपाल नारायण तिवारी इसके लेखक का नाम है। हमें याद करना है नारायण को देखते हुए। चलिए, इसका बड़ा मजेदार कथा है। मनमोहनी जो नारायण और विष्णु ने अमृत को असुरों से लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। जब समुद्र मंथन में विष की प्राप्ति हुई थी, अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो अमृत को लूटने के लिए असुरों ने उसे ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। तो उससे छीनने के लिए विष्णु भगवान नारायण का जो अवतार है वो मनमोहनी, मोहिनी का रूप लिए थे, मोहिनी का रूप धरे थे। और छल करते हुए वो असुरों से अमृत को लेके देवताओं को पिला दिए थे। तो मन को मोहिनी, मोहिनी यहाँ आता है तो हमें याद करना है नारायण। मोहिनी का अवतार किसने लिया था? नारायण भगवान ने लिया था।
चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नल दमयंती ब्याह, जो रचनाएं का नाम है नल दमयंती ब्याह, तो इसका सही आंसर है वो दिगपाल राम देवघरिया, दिगपाल। तो हमें याद रखना है राम से, और ये क्वेश्चन को हमें देखना है नल से। चलिए अब देखिए हम लोग नल दमयंती विवाह की ओर। तो आप रामायण में देखे होंगे नल और नील, दो वानर सेना थे, जिसमें नल और नील थे, काफी प्रतापी राजा सेना, वानर सेना थे। जब राम सीता माँ की खोज में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पर रुके हुए थे, उन्हें पुल की सहायता थी। तो नल और नील जो वानर थे, वानर दल में, उन्हीं के द्वारा पुल का निर्माण करने में सहायता की गई थी। तो नल जहां आता है, नल और नील, तो हमें राम से जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राम रघुवरे जो है लेखक है पौराणिक गौरी नंदन शर्मा, पौराणिक गोविंद गौरी नंदन शर्मा। राम रघुवरे, राम रघुवरे देखिए ये रामायण में ही मिलता है। राम के बारे में हमें चर्चित रामायण से ही मिला है। तो रामायण के बारे में पढ़ा जाए तो ये एक पौराणिक कथा है, सदियों से चला आ रहा है। इसका वर्णन पुराणों में भी है। तो राम का वर्णन कहाँ मिल जाएगा आपको? पुराणों में। ये पौराणिक कथा है, तो पौराणिक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बाजा, बाजा के लेखक है वो अर्जुन सिंह। अब इसे कैसे याद किया जाएगा? तो महाभारत में हम लोग चल पड़ते हैं। महाभारत में पांडवों में जो एक स्त्री वेश का धारण कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो कौरवों के द्वारा जुआ हारने के दौरान मिला था, वो था अर्जुन, जो कि स्त्री का वेश धारण करके रह रहे थे, है ना। जो बाजा में ढोलक बजाते थे, स्त्री का वेश धारण कर रहे। तो जिन्होंने भी डीपली या अच्छे से पढ़ा होगा महाभारत रामायण, उन्हें अच्छे से मालूम होगा। तो ये बाजा है वो अर्जुन, अर्जुन क्या बजाते थे? बाजा। और वो ढोलक बजाते थे, तबला। तो इसका सही आंसर है वो अर्जुन सिंह। रिंग चिंगिया, इसका सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय। इनके लेखक है वो प्रफुल्ल कुमार राय है। रिंग चिंगिया, तो इसे याद कैसे करेंगे? रिंग मतलब आवाज करना, रिंग करना, बेल को रिंग करते आवाज करते हैं। चिंगिया, चिंगिया को हम लोग चेंगा बोल सकते हैं, बच्चा बोल सकते हैं, चिड़िया भी बोल सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। तो देखिए जब बच्चे लोग खिलखिलाते हैं, चिड़िया चहचहाती है, आवाज करती है। रिंग मतलब आवाज करना, चिड़िया मतलब चहचहाना, चिल्लाना, आवाज करना। तो बच्चे या चिड़िया जो भी आवाज करते हैं, तो अपना हम लोग का मन है वो प्रफुल्लित होता है, गदगद होता है, खुशी से आनंदित विभोर होता है। तो जब भी बच्चे या चिड़िया रिंग रिंग करते हैं, आवाज करते हैं, तो मन प्रफुल्लित होता है। तो इसका हमें मिलान करना है, वो प्रफुल्ल से याद करना है, प्रफुल्लित होना, मन आनंदित होना। तो रिंग चिंगिया का लेखक का नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। झारखंड वंदना, जिनके लेखक है मृत्युंजय नाथ शर्मा। झारखंड वंदना के लेखक का नाम है मृत्युंजय नाथ शर्मा। इसे कैसे याद करेंगे? जैसा कि नाम से ही है झारखंड, झारखंड विश्व विख्यात है देवघर में। देवघर जो है झारखंड में स्थित है, और उन्हें मृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में स्थित है शिवलिंग, जो भगवान शिव से संबंधित है। और भगवान शंकर को हम लोग मृत्युंजय या नाथ के भी नाम से जानते हैं। तो झारखंड में वंदना करना है, झारखंड में पूजा करना है। तो अगर पूजा झारखंड में करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देवघर। और देवघर में शंकर जी का है, शंकर जी का अलग नाम है मृत्युंजय भगवान या नाथ। तो झारखंड वंदना का सही आंसर हम लोग को सोचना है। तो मृत्युंजय नाथ मिलेगा, तो यही हमारे लेखक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का, रचना का नाम है परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिनके लेखक है शिव अवतार चौधरी शिवाजी। देखिए परमवीर, इससे अपने शौर्य एवं अद्भुत बलिदान के लिए जाना जाता है। परमवीर एक्का को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने शौर्य अद्भुत बलिदान के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे गिने चुने ही लोग होते हैं जो परमवीर अल्बर्ट एक्का जैसा होते हैं।
तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि अवतारी पुरुष हुए थे उस समय। और इस प्रकार शिवाजी भी विख्यात थे, शिवाजी भी परमवीर थे अपने समय में, और वो भी अवतारी पुरुष उनको भी कहा जाता है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का भी थे और परमवीर शिवाजी भी थे, और शिवाजी से हमें शिव भी थे। तो यहां से हमें याद रखना है परमवीर कौन थे, अल्बर्ट एक्का भी थे और परमवीर शिवाजी भी थे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर रचना है हमारा वसुधा के देव हूँ जीवन। इनके लेखक है वो सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो जीवन देने का मतलब है जीवन, आदमी को जीवन मिलता है तो कष्ट मिलता ही मिलता है। जीवन इतनी आसानी से नहीं होती है कि बिना कष्ट का जीवन जिया जाए, तो किसी ना किसी तरह का कष्ट विपदा उनमें आती ही है, तो उनमें सहने की क्षमता देती है। वसुधा के देव हूं, सहने की क्षमता। तो जीवन में हमें क्या सिखाता है, सहने की क्षमता। तो जहां पे जीवन आपको दिखेगा, जीवन हमको देता है क्या, सहने की क्षमता। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में रचना है संगे चला। इनके लेखक है लाल रणविजय नाथ साहदेव। तो इन्हें कैसे याद करेंगे, संगे चले, संगे चला मतलब साथ में चलेंगे, साथ में चलना। दो व्यक्ति है रणविजय एवं साहदेव, साथ में चलते हैं। जो व्यक्ति रण में विजय होता है और शान से चल जाता है उसे कहते हैं रण विजय और सहदेव। तो साथ में चलना, साथ में जब भी चलेंगे तो दो ही लोग चलेंगे, मोस्टली हमें याद करना है, दो लोग साथ में जा सकते हैं। तो उनका नाम है, एक का नाम है रणविजय और सहदेव। साथ में कौन सा चल रहे हैं, रणविजय और सहदेव। ठीक है। नेक्स्ट सीतक बूंद। इनका सही उत्तर या लेखक है वो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो हमें कैसे याद रखना है, सीतक, सीतक से सीता और भुवनेश्वर से भूमि। तो सीता जैसा हम लोग रामायण में जानते हैं, अंततः में सीता माँ भूमि में समा गई थी। तो भूमि से ईश्वर प्रकट हुए थे। तो भुवनेश्वर, भूमि से जो ईश्वर प्रकट हुई थी धरती माँ, तो भुवनेश्वर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, भूमि भू जोड़ ईश्वर, भुवनेश्वर, जो भूमि से ईश्वर प्रकट होते हैं उसी में सीता माँ समा गई थी। तो सीता का सही उत्तर हो जाएगा सीतक बूंद भुवनेश्वर अनुज, इनके लेखक है। याद करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही होगी, मजा भी आ रहा होगा, जैसा क्लास में अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बसंत। इनके लेखक है नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा। बसंत में क्या है, एक ऋतु है, एक नया ऋतु है, इसलिए इसे बसंत कहते हैं। एक नया ऋतु है इसलिए इसे बसंत कहते हैं। क्योंकि हम लोग जितना भी ऋतु पढ़े हैं, बरसात, ग्रीष्म और ठंडा, शीत ऋतु, यही हम लोग तीन ऋतु मोस्टली जानते हैं। बसंत ऋतु एक एक्स्ट्रा ऋतु के काउंट में आ जाता है। तो बसंत कैसा है, एक नई ऋतु है, हमें याद रखना है। नई, बसंत क्या है, एक नई ऋतु है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनमोल, अनमोल। तो अनमोल के लेखक है धनेन्द्र प्रवाही। धनेन्द्र, जैसा कि धन क्या है, अनमोल चीज है। धन है तो सब है, अभी के जमाने में जैसा कहा गया है या देखने को मिलता है, धन ही अनमोल है। समय के बाद धनवान होना बहुत जरूरी है। तो कहावत भी कहा गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अनमोल में क्या है, धनेन्द्र। वही अभी के समय में धन ही सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है समय के बाद। तो हमें धनवान बनना है तो समय का महत्व को जानना चाहिए। तो अनमोल में है धनेन्द्र। अनमोल क्या है, धनेन्द्र, धन है हमारा अनमोल चीज। नेक्स्ट है चांद मुस्काए। तो इनका लेखक है द्वारिका नाथ सिन्हा। तो याद कैसे करेंगे, चांद मुस्कुराए। तो चांद का टाइटल यहाँ पकड़ेंगे और इनका नाथ का पकड़ेंगे, द्वारिका नाथ सिन्हा में नाथ का टाइटल पकड़ेंगे। नाथ को बोला जाता है भोलेनाथ, शिव शंभु, शिव जी,
इन्हीं को हम लोग नाथ बोलते हैं, आमतौर पर जानते हैं। तो उन्हें चंद्रशेखर भी कहते हैं क्योंकि वो चंद्र को धारण करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया, जो चांद को धारण करते हैं उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर को ही हम लोग नाथ कहते हैं। तो चांद किसने धारण किया था? शिव शंकर। शिव शंकर अर्थात नाथ, शंभुनाथ, भोलेनाथ। तो नाथ लग गया टाइटल, चांद लग गया टाइटल। आह्वान जिनके है चंद्रदेव सिंह, लेखक है चंद्रदेव सिंह। आह्वान, अगर तोड़ते हैं आह्वान को, आह प्लस वान, तो वान क्या है? वन। अगर वन में हम लोग है तो वन में आपको जानवर दिखने को मिलेगा। तो जानवर में क्या दिखेगा? सिंह दिखेगा, है ना। तो आह्वान, मुंह से आह का आवाज निकलता है जब हम लोग जंगल में जाते हैं। कब निकलेगा? जब हम लोग एक जानवर देखेंगे, और वो जानवर कौन सा है? सिंह, शेर। तो वान से हमें याद रखा है, वान मतलब वन, और हमें क्या दिखा है वन में? सिंह दिखा है। देखिए, इसमें सिन्हा या सिंह है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिंह ही हमें आंसर देखने को मिलता है, और सिंह से ही हमें टाइटल को पकड़ के याद रखना है। नेक्स्ट है माटी, जिनके लेखक है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अब माटी से हमें याद रखना है, और यहाँ से याद रखना है हमें नंद से। तो माटी किसने खाया था? अगर हम लोग रामायण महाभारत की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, तो कृष्ण भगवान ने माटी खाया था। और कृष्ण ने खाए थे, उन्हें नंद लाला भी कहते, क्योंकि नंद के पुत्र भी थे। तो माटी किसने खाया था? माटी खाए थे कृष्ण भगवान ने, जिन्हें नंद पुत्र भी कहा जाता है, नंद लाला भी कहा जाता है। तो माटी किसने खाए थे? नंद लाला ने खाए थे। माटी किसने खाए थे? नंद लाला। तो सही आंसर होगा उमेश नंद तिवारी। हमें पकड़ना है रूट वर्ड माटी और उधर से नंद। चलिए 19 नंबर पढ़ते हैं। हामरे कर नागपुर, हामरे कर नागपुर, हमारा ही नागपुर है, अपना नागपुर। जिनके लेखक है महेश्वर दास मुसुद्दी, महेश्वर दास मुसुद्दी। नागपुरा लिया, देखिए नागपुर, नागपुरा लिया। अब यहां से नागपुरा लिया, नाग को पूरा किसने लिया है अभी तक? भोलेनाथ, शिव शंभु, कैलाशपति, महादेव, उन्हें ही कहा जाता है महेश्वर। शंकर भगवान, तो नाग को किसने लिया है? महेश्वर। उन्हीं का जो है नाग है वो दास बन के रहता है। तो ऐसा नहीं है, शिव भी ऑप्शन आएगा आपको और नाथ भी आएगा। तो महेश्वर दास, महेश के दास बन के रहा है नाग। तो हमरे कर नागपुर में महेश्वर दास इसका सही आंसर होगा। लेखक है महेश्वर दास मुत्सुदी। पनिहारिणी, 20 की ओर बढ़ते, पनिहारिणी, पनिहारिन। तो जो उनके लेखक हैं मधु मंसूरी हंसमुख। तो इससे हम याद करेंगे पनिहारिणी, पानी, पनी को कहते हैं पानी, जल, जल खत्म होना, जब ज्यादा प्यासा रहते हैं, पानी का हानि होना। यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पानी हारनी, हानि होना, पानी का विनाश होना, खत्म होना। तो जब पानी खत्म हो जाता है और हमें प्यासा रहता है, तो जब भी प्यासे को पास पानी मिलता है तो खुशी से आनंदित हो जाता है, चेहरा उमड़ पड़ता है खुशी से, तो वो हंस उठता है। तो जिसके कारण होता है पानी न मिलने, पानी जब हानि हो जाता है और पानी उसे मिलता है तो वो खुश हो जाता है, हंसमुख हो जाता है। प्यासे को पानी मिलते ही वो खिल उठता है। तो इसका सही लेखक है वो मधु मंसूरी हंसमुख। नेक्स्ट है जिंदगी जतरा, जिनके लेखक है प्रमोद कुमार राय। जिंदगी जतरा, जिनके लेखक है प्रमोद कुमार राय। तो जतरा, जतरा कहते हैं मेला को। जतरा जाना मतलब मेला जाना, बाजार जाना, हाट जाना। जितना भी जाते हैं जिंदगी में जतरा जाते ही हैं, तो वहां से लोग पी पा के आते हैं, पी के, पी के मतलब पीना, पी के आते हैं। तो पी के जतरा गए, मेला गए हैं, तो वो पी के ही आएंगे। तो पी से प्रमोद और के से कुमार, पी के आएंगे। जंग जतरा गए हैं तो क्या करके आएंगे? वो पी के ही आएंगे। तो जिंदगी जतरा पी के।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बथा, जिनके लेखक है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। बथा को याद करना है व्यथा से, डेट इज प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को हम लोग किसके पास बतलाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर है के पास बतलाते हैं, तो एक तो यहाँ डॉक्टर से संबंधित हो रहा है आपको, और डॉक्टर से बतलाने के बाद हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है, आनंद मिलता है कि चलिए डॉक्टर से दिखवा लिए, अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो बथा को याद रखना है व्यथा। बथा मतलब व्यथा, और हमें दिखलाना किससे? डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर से दिखलाने के बाद हमें संतुष्टि या सुकून मिलता है, सुकून से शकुंतला। नेक्स्ट है 23rd, विकट समस्या। तो इनके लेखक है डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो एक समस्या है जो बहुत विकट है, अगर आदमी को सही गलत का बोध ना हो, एक तरफ से अच्छा एक तरफ गलत है, तो उसके सामने विकट समस्या हो जाती, किसे चुने। तो उसी तरह है, अगर काली को आप नेगेटिव के तौर पे देखते हो, संहारक के रूप में, सुमन है वो पॉजिटिव के तौर में, जिसे प्रेम आनंदित करने के लिए जाना जाता है, तो ममता के रूप में है। तो ये विकट समस्या तब होती कि किसे चूज करे, काली को चूज करे या सुमन को चूज करे। एक तरफ है विनाश करने वाली, एक तरफ है ममतामयी। तो विकट समस्या कब होता है? जब काली और सुमन होती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कोयल। कोयल मुकुंद नायक, जिनके लेखक है मुकुंद नायक। अब कोयल कू कू का आवाज करता है, कोयल आवाज करती कू कू करके, तो मुकू, कू कू, ये कू कू करके आवाज करती है। तो कोयल कू कू करती है, तो कू कू, यहाँ से कू कू। चलिए याद हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, मति करु शान, जिनके लेखक है देवेंद्र नाथ पाठक। मति करु शान, तो मति होता है गुणी, मति कौन करता है? पाठक करता है। तो जैसा मति गुणी ओझा ज्ञानी जो होता है, उसको कौन करता है? पाठक, मतलब पुजारी या पंडित पाहन जिसको बोल सकते हैं। तो गुणी होता है, गुणी मति कौन करता है? हमारा पाठक, पंडित, पुजारी। तो इनका जो है वो हमें पकड़ना है पाठक से। तो देवेंद्र नाथ पाठक, मति कौन करता है? गुणी मति, हमें पाठक करवाता है। 26 पढ़ते हैं, जवानी जब जागेला, जिनके लेखक है मेघनाथ ओहदार। मेघनाथ ओहदार। जवानी जब जागेला, जवानी जब जागता है तो हमें गुस्सेल बन जाता है, गरजता है, नया ऊर्जा मालूम होता है। उसी प्रकार मेघनाथ, मेघनाथ भी जो है वो रामायण का पात्र में है, रावण का पुत्र है, वो भी काफी गुस्सेल थे, गरजते थे, इसलिए उन्हें मेघनाथ बोला जाता था। और गुस्से स्वभाव के थे, गरजते थे, तो इंद्रजीत भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से अगर जानते हैं तो जवानी जब जागेला, तो आदमी जब जवान होता है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जोश, नया ऊर्जा उनमें भरता है। तो मेघनाथ भी उन्हीं में थे एक। तो जवानी किसका जगह था? मेघनाथ का। नेक्स्ट है सोना न रूपा भेल, सोना न रुपया हुआ, जिनके लेखक है पार्थ नंद तिवारी। कैसे याद करेंगे? सोना न रुपया भेल, तो जिनका हमें पकड़ना है नंद से। तो नंद जो कृष्ण के पिता के बहुत धनवान थे, गांव के मुखिया थे, सरपंच थे बोला जाता है, वो उनके पास सोना था। तो कहाँ सोना रखे थे? तिवारी में। या लेकिन वो कभी रुपया नहीं हुआ था। जो सोना किनके पास था? नंद के पास थे, और वो कहाँ रखे थे? अपना तिवारी में, जो कभी रुपया नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें रुपया चलता ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। तोर बिना तेरे बिना मधुसूदन दुबे। तो किसी के बीच में अगर कोई नहीं रहता है तो मन इतना अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है कि उसके बिना लगता है जीवन बेकार है। तो मन करता है कहीं डूब के मर जाए, तेरे बिना हम नहीं जी पाएंगे, मर के डूब जाएंगे। तो डूबे, 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 डूब के मर जाना। तोर बिना हम डूब के मर जाएंगे नहीं रहोगे तो इसे याद हो जाएगा, तोर बिना। डूबे देखने से तोर बिना को मार देना है आंसर। 29 की ओर बढ़ते हैं। निज कर्म, निज कर्म मतलब अपना कर्म, जिनके लेखक है धनंजय नाथ तिवारी। तो निज कर्म मतलब अपना कर्म, अपना जैसा कर्म करोगे वैसा धन अर्जित करोगे।
तो कर्म जैसा करोगे वैसा धन का अर्जित करोगे, ऐसा बोला गया है। तो धन वैसा ही अर्जित करोगे जिसमें आप अपना कर्म अच्छा करोगे, अच्छा धन अर्जित करोगे। खराब कर्म करोगे, धन अर्जित अच्छा नहीं करोगे। तो निज कर्म अपना कर्म है जो धन की ओर बढ़ता है। माय कर दुलार, जिनके लेखक है मनोहर महंती। माय का दुलारा, मनोहर महंती। कैसे याद करेंगे? माय का दुलारा जो होता है बच्चे लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग का किलकिलाहट और उन लोग को खेलना, उन लोग को देखना ऐसा होता है कि माँ और दूसरों का भी मन को हर लेते हैं, मन को हर लेते हैं। तो बच्चे लोग है वैसे भी मन को हरने वाले ही होते हैं। तो माँ का दुलारा वो होते हैं क्योंकि वो मन को हर लेते हैं। तो वो माँ का दुलारा कौन होता है? बच्चे लोग। और बच्चे लोग कैसे होते हैं? मन को हरने वाले होते हैं। नेक्स्ट का और बढ़ते हैं 31। कोराम्बे वासुदेव राय, जिनके लेखक है गोविंद सरन लोहार। गोविंद सरन लोहार। तो यहाँ पे हमें याद रखना है वासुदेव और यहाँ से गोविंद। वासुदेव का ही अन्य नाम है गोविंद। तो वहाँ वासुदेव से जहाँ रिलेट होगा तो हमें गोविंद से जाना है, उन्हें गोविंद बोला जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेत नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद। चलिए ये रिलेट हो गया। नेक्स्ट की ओर, लास्ट की ओर बढ़ते हैं 32। धरती है रतन, धरती है वो है रतन। तो राम उचित सिंह, जिनके लेखक है राम उचित सिंह। तो धरती में जब सीता माँ समा गई थी तो उस समय वहां पे राम थे, प्रस्तुत थे, उपस्थित थे, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि जो हुआ वो विधाता के द्वारा लिखा हुआ है, जो उचित है। तो धरती है रतन, तो जो रत्न जो निकली थी सीता माँ धरती से ही निकली थी और वो धरती में ही समा गई। तो उन्हें राम को उचित लगा कि चलो जो हुआ है वो सही हुआ है। तो धरती है रतन को हमें याद रखना है राम। तो इस तरह हम लोग ने आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे 32 पद भाग का हम लोग कवर किया है, जिसमें मैं अपने तरीके से याद करने की कोशिश करवाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन, ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे भी जाते हैं। अगर हमें याद करने में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि ये लंबा है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन रहेगा। तो आप याद करें, अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। और मैं इसका टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा जिसमें आप लोग को क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आपको इस ट्रिक के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा और आप सही से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गद्य विभाग को भी याद करने की कोशिश करेंगे जिसमें रचनाएं और लेखक रहेंगे। उसके बाद की क्लास में हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।